इस वक्त हम ज़िला कुपवाड़ा की तरफ जा रहे हैं। ज़िला कुपवाड़ा में एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां से इंजीनियर रशीद के करियर की शुरुआत हुई। वो इंजीनियर रशीद जिन्होंने आज के टाइम पे जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल मचा कर रखी हुई है और ये कहा जा रहा है कि उनकी वजह से सियासत में काफ़ी बदलाव आया है और लोग भी उनका भरपूर तरीके से साथ दे रहे हैं। अभी हम चलते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ, किस तरीके से उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया है, लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, उनका आगे काम किस तरीके से होगा। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के लंगेट इलाके में। लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आती है। यहां पर थर्ड फेज़ में इलेक्शन होने वाले हैं। यहीं से इंजीनियर रशीद ने अपने सियासी करियर की शुरुआत की। सन 2008 में यहां से जीत हासिल करके वो सियासी मैदान में शामिल हुए। यहां से उनके भाई इस बार लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और हम आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी, मुझे ये बताएं, हम इस वक्त लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। यहाँ से इंजीनियर रशीद की शुरुआत हुई। यहाँ उन्होंने किस तरीके से काम किए? कोई काम नहीं किया आज तक उसने। क्या काम किया है? ये तो लंगेट में जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। आज तक उसने लंगेट के लिए किया क्या? आप देखो इर्द गिर्द किसी भी पूछो, लंगेट के लिए उसने किया क्या है आज तक? क्या काम होना चाहिए? कुछ भी काम। इधर आप किसी से भी पूछो। इधर मेन डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है, इधर हमें अगर जाते हैं हम उधर ट्रीटमेंट करने के लिए, मुझे परसों इधर दर्द था, उधर में गया हॉस्पिटल, उन लोगों ने इधर से बोला आप हंदवाड़ा जाओ। मेन ये कॉन्स्टिट्यूंसी उसकी आती है इंजीनियर रशीद साहब की। अगर वो चाहता इधर बड़े बड़े डॉक्टर होते, मगर इधर जाते हैं हम ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, वो इधर से इधर बोलते हैं वो आप लोग हंदवाड़ा जाओ। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो लंगेट में इस वक्त, इससे पहले भी उसने इधर इनाग्रेशन करवाई थी उधर कैंप के, वहाँ ये सब जानते हैं, है कि नहीं? उसने बोला था इधर मैं बच्चों की हॉस्पिटल बनाऊंगा। फिर जब हमें पता चला उधर इनाग्रेशन करवाई, पैसे वैसे हमें उधर डोनेट जमा की और उधर उसने वो खाना शाना बनवाया सब लोगों के लिए। हम सब लंगेट की जो लोग हैं इनको सबको पता था ये हॉस्पिटल बनेगा इधर बच्चों के लिए। तो बाद में जब पता चला उसने वो खुद खरीदा है अपने बाप के नाम। इंजीनियर साहब ने एक और बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था लंगेट इंस्टीट्यूट में, लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में। यहाँ के जो बच्चे थे टीडीसी से जो ऊपर बच्चे पढ़ा करते थे और टीडीसी जो नीचे भी लोअर क्लास के थे, उनको मुफ्त तालीम दिया करते थे। यहाँ पे जो हायर सेकेंडरी कलमाबाद में तकरीबन हर साल जो सरमा होता है, यहाँ पे बच्चों का इंतज़ाम नहीं होता है ट्यूशन के लिए, तो ये खुद अपने पैसे से पढ़ाया करता था। तकरीबन हमारे जो सेंटर यहाँ पे वहाँ 210 बच्चे पढ़ा करते थे और लंगेट में भी जो एक सेंटर था वहाँ 110 बच्चे पढ़े करते थे। बहुत बड़ी बात है ये। कौन ये एमएलए या कौन रिप्रेजेंटेटिव ये सोचता है कि एमएलए आएगा तो हमारे बच्चों को पढ़ाएगा? ये एक ही वाहिद एमएलए इंजीनियर रशीद है कि जो आया बच्चों को भी पढ़ाया, अपने पैसे से पढ़ाया, अपने पैसे से बुखारी लाए, बुखारी उनके गर्मी के लिए इंतज़ाम किया, उनके रहने के लिए इंतज़ाम किया। जो उस्ताद किराम थे उनको जेब से तनख्वाह दे दिया। मेरा नाम वसीम है। वसीम, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में क्या मसाइल हैं यहाँ की? यहाँ की जो मसाइल तो यही है, हर कोई डेवलपमेंट ही चाहता है। अभी पिछले जैसे हम 2 बार अभी एमएलए बन चुके, अभी एमपी बन चुके। आपको तो दिख ही रहा है ये लंगेट है पूरा, और आपको तो दिख ही रहा है यहाँ पे कोई इसके एंड से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। अभी जो इसने ऑलरेडी पार्लियामेंट जो सीट हासिल की है वो उसने एक इमोशनल ब्लैकमेल किया है। 2 बार हमने इसको मौका दिया, लेकिन इस बार लंगेट की जो आवाम है वो नहीं चाहती है कि इंजीनियर रशीद के मतलब हक में वोट डाले। इससे पहले जो वोट मिला है उसको वो जेल से बाहर निकालने के लिए हम चाहते थे कि इंजीनियर रशीद अपनी फैमिली के साथ मिले। वही हमने कभी उसको अपना लीडर अभी फ़िलहाल एक्सेप्ट किया ही नहीं। क्या वजह है? वजह तो एक तरफ तो हर कोई यही चाहता है ना, डेवलपमेंट, ठीक है, बेरोज़गारी, एम्प्लॉयमेंट। कोई भी चलो ठीक है, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है ना, गवर्नमेंट जॉब तो हर किसी को नहीं मिलेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो होना चाहिए ना। उसके लिए किसी ने अभी तक बात नहीं की। जैसे कि अभी हमारे जो रिसेंट
मीर जुनैद जो लीडर है उन्होंने एक बात सही बोली है कि एक बीपीओ सेक्टर नहीं ला सकती थी। यहाँ से जाके बंदा चंडीगढ़ में जॉब कर रहा है, क्या वो जॉब यहाँ पे नहीं कर, यहाँ पे बीपीओ सेक्टर कायम नहीं हो सकता था। अगर एक बीपीओ सेक्टर यहाँ पे होता लंगेट में, बारामूला में या कुपवारा में, हंदवारा में, तो कितने उसमें एडजस्ट हो जाते। मेरे जैसे नौजवान या जैसे ये लोग पढ़े लिखे हैं, अभी जॉब के सिलसिले में या तो बाहर जा रहे हैं 20,000 या 25,000, वो तो वहाँ पे उसको खाना पीना मिल रहा है और कुछ नहीं। अगर वही जॉब उनको यहाँ पे मिलती तो वो एक डेवलपमेंट होती है। लगातार कैसे जीते आ रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि वो वो लगातार जीते आए, हम ये नहीं कहेंगे वो लगातार जीतते नहीं आए, वो आए, क्यों नहीं, उसने जीत उसने हासिल की है, मगर वो ड्रामाबाजी कर रहा है। जो उसका मेन आता है, क्या बोलते हैं उसको, मावरा बोलते हैं उसको, लाठी, वो ज़्यादा वोट उसको उधर से पड़े, इधर तो कुछ ही % उसको वोट पड़े, इससे पहले भी, और इस इलेक्शन भी उसको उतने वोट नहीं पड़ेंगे, ये हम उम्मीद के साथ कहते हैं। तो इस इलेक्शन में तो उनके भाई खड़े हैं, तो क्या उस तरीके से काम कर पाएंगे? कौन उसका भाई? वो टीचर है, वो जब बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, एक दिन उधर क्या बोलता है, जिस साइड में उसकी ड्यूटी है उस भाई की, पता नहीं उसका नाम क्या है उस इलाके का, शायद मुनबला नाम है, उधर एक बच्चे का पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, उसने एक बच्चे को उधर बाहर से निकाला है, बोला घर जाओ। जब उसने उस बच्चे का कुछ उसकी बाविश के बारे में कुछ नहीं सोचा, तो हमारे बारे में क्या सोचेगा जी। तो अभी वो इलेक्शन में हैं, यहाँ इलेक्शन की क्या सूरत हाल है? यहाँ पे तो हमारा मेयर जुनैद साहब इलेक्शन में उठा है, इंशाल्लाह रहमान, जो भी यहाँ वोट है मेन लंगेट में, वो तो इंशाल्लाह मेन जुनैद साहब के चुनाव निशान के पड़ेगी। बस एक वाहिद एक रास्ता है इंजीनियर रशीद जो ये मामला हल कर सकता है। तो आप ये भी बता रहे थे कि जो ये अपना फायर का बता रहे थे कि एक ही दिन में जो फायर सेक्टर उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, जब हमारे राशिद साहब वहाँ पे गए, उससे बात हुई, उसने एक ही बार 3 फायर सेक्टर स्टेशन ले लिए। उससे पहले ये जो इरफान साहब का, पंडितपुरी का साहब बाप यहाँ MLA रह चुका था, उसने क्यों नहीं लाया? इरफान साहब क्या बात कर रहा है डेवलपमेंट की? वो उसका बाप यहाँ पे MLA रहा है, लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी का MLA रहा है, उसने एक ग्रिड स्टेशन अपग्रेड नहीं किया, उससे कोई ट्रांसफार्मर नहीं आया। अगर ट्रांसफार्मरों की तार की बात करें तो इसमें कोई गिनती ही नहीं है। जितना काम इंजीनियर रशीद से हुआ है उससे पहले कॉन्स्टिट्यूंसी, आप ये समझो कि लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्कुल खस्ता थी। अभी ये धीरे धीरे, मतलब अगर अपग्रेड हुई है तो इंजीनियर रशीद की बदौलत से, उसकी बदौलत से हुई है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं था। अच्छा, हम दूसरी जगह भी गए, लोग NC, PDP या दूसरी सियासी जमात के बारे में बात करते हैं कि वो हमारी आवाज़ नहीं बुलंद कर रहे हैं, और उनको लगता है कि इंजीनियर रशीद उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। यहाँ लंगेट में हमें कुछ दूसरा चेहरा देखने को मिल रहा है। एक काम यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें। तो आप कैसे देख रहे हैं कि दूसरी तरफ एक तरफ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन लंगेट में आप बता रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, ये क्या वजह है? नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं हुए, कोई काम नहीं हुए। उनका बस यही था पहले लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करना। हमारे पास खाने को पैसा नहीं है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा उसके बेटे के हाथ में iPhone 16 Pro, मैंने अभी उसकी फ़ोटो भी नहीं देखी है, लेकिन उसके हाथ में है। वो तो वही है ना, झूठ पे बोले जा रहे, फिर आगे मतलब बढ़ाने की कोशिश कर रहे। अभी उन्होंने जिसको मैंडेट दिया है, चलो ये भी बात मानते हैं आपकी, रशीद इंजीनियर को अगर मैंडेट देना ही था, उसके पार्टी में और भी बंदे थे, उन्होंने अपने भाई को ही मैंडेट क्यों दिया? उसको बोला कि आप रिज़ाइन कर दो जॉब से। वो ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर थे, 90,000 उसकी सैलरी थी, ठीक है, वो ऑलरेडी एडजस्ट थे। दूसरा लंगेट का एक हमारा उसके साथ जो बंदा चल रहा है पिछले कई सालों से, एडवोकेट शाहनवाज, उसको मैंडेट क्यों? वो तो डिजर्विंग कैंडिडेट था मैंडेट के लिए, उसको मैंडेट क्यों नहीं दिया? अब वही है ना, ये खानदानी, पहले बोल रहा था खानदानी राज नहीं चाहिए, अब बोल रहा है कि खानदानी राज में अपने भाई को ही मैंडेट दे रहा है। ये तो जाहिर सी बात है, वो भी खानदानी राज चाहता है। अब इस बार नहीं होगा, अब लोग जान रहे हैं उसको, अब हमें वो एक्सेप्ट नहीं है एज अ लीडर। तो आप क्या कहेंगे दूसरे लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए आपके पास क्या पैगाम है? मैं उनको यही बता देता हूँ, आप डेवलपमेंट के लिए वोट करो। लोगों का ये कहना था कि वो जोश कब खत्म हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। आम लोग जो हैं यहाँ पर, एक तरफ लोग तारीफ़ कर रहे हैं, एक तरफ इंजीनियर रशीद के फ़ैन भी नज़र आए, दूसरी तरफ इंजीनियर रशीद के मुखालिफ लोग जो थे वो भी नज़र आए कि किस तरीके से लोगों ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि पहले इंजीनियर रशीद बात कर रहे थे कि परिवारवाद,
जैसे ख़ानदान राज चलता आ रहा है दूसरी पार्टीज़ में, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अभी उनकी पार्टी में भी तो उनके भाई लड़ रहे हैं, यहाँ के दूसरे लीडर्स थे, उनको मौका क्यों नहीं दिया इंजीनियर रशीद ने। ये सारे इल्ज़ाम लोगों ने लगाए। वहीं दूसरी तरफ लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। अब देखना ये होगा कि 8 अक्टूबर को जो रिज़ल्ट आएंगे जम्मू कश्मीर असम्बली इलेक्शंस में, अब देखना ये होगा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन जीत कर आता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं और ख़ास तौर पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।